तो आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया ही होंगे। तो हम आ गए अपने बुलेटिन के पास जो हम कल बुलेटिन कर रहे थे भागवत, तो हम कथा आ हम गए आपको भागवत श्रवण सुनने के कराते लिए। तो आप हैं। पूरी भागवत को वॉच करें और अब वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप राजा भागवत मनु के पुत्र थे महाराज, जिनका नाम था उत्तानपाद। राजा मनु के पुत्र थे उत्तानपाद, और उत्तानपाद शब्द का अर्थ है महाराज जिनका पैर उठा हुआ हो, यानी जीवन के संघर्ष की लड़ाई में उनका पैर उठ चुका हो, और अब वो गिरेंगे। गिरते कब हैं? जब आपका भीतर का दुश्मन बलवान हो जाता है, जब आप भीतर से टूट जाते हैं, तो महाराज जीवन से पराजित हो जाते हैं। उत्तानपाद नाम के राजा, जिनकी महाराज 2 पत्नियां थी, 2 पत्नियां थी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था महाराज सुनीति, और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। विशेष ध्यान देना कथा पर। परीक्षित जी, मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद, और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। जो पहली पत्नी का नाम था सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि, ये उत्तानपाद की पत्नियां। महाराज सुनीति का अर्थ है सुंदर नीति, और नीति का अर्थ है सदाचार। ये तीनों शब्द अलग हैं, पर सच्चाई एक ही है। धीर्यते धार्यते इति धर्मः। धीरज ही सबसे बड़ा धर्म है। धीर्यते धार्यते इति धर्मः। महाराज कर्तव्य, धर्म का अर्थ है कर्तव्य, जो हमें धारण कराता है। कर्तव्य के विपरीत कर्म करना ही अधर्म है। जो कर्तव्य के विपरीत जो हम कार्य करते हैं, वही सबसे बड़ा अधर्म है, जिसको अधर्म कहा गया है। आंख का जो कर्तव्य है वो कान का नहीं है। जो आंख का कर्तव्य है वो कान का नहीं है। दूसरी पत्नी का नाम है महाराज सुरुचि। सुरुचि यानी सुंदर रुचि। रुचि का अर्थ है महाराज इच्छा या चाह। गुणों की तारतम्य से रुचि सात्विक और राजस या तामसी होती है। इन दोनों के नाम से ही इनके जीवन में चरित्र स्पष्ट होता है। सुनीति, जो सुनीति थी, सुनीति के पुत्र का नाम था महाराज ध्रुव। सुनीति के पुत्र का नाम रखा गया ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र का नाम रखा गया महाराज उत्तम। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। विशेष ध्यान दें। उत्तम राजा की
आसक्ति नीति में कम नहीं था, बहुत रुचि रखता था उत्तम। उसका नाम था उत्तानपाद हुआ, जो उत्तम था उत्तानपाद, वो बड़ी रुचि रखता था। और ध्रुव जो थे महाराज, ध्रुव उत्तम से बड़े थे। उत्तम छोटा था और ध्रुव बड़े थे। एक बार की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, राजा उत्तम उत्तानपाद उत्तम को अपनी गोद में लिए सिंहासन पर बैठे थे। तो महाराज ध्रुव ने देखा तो उसकी भी इच्छा हुई ध्रुव की कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। मेरा छोटा भाई उत्तम बैठा है तो मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूंगा। ऐसा ध्रुव ने सोचा मन में। बैठने की इच्छा जैसी उसके मन में आई तो वो धीरे धीरे अपने पिता की तरफ बढ़ने लगा और पिता के करीब पहुंच गया। पिता ने महाराज ध्रुव को गोद में बिठाला। जैसे ही गोद में ध्रुव बैठा तो महाराज सुरुचि ने देखा कि ध्रुव राजा की गोद में बैठा है। सुरुचि वहां से दौड़ के आई और ध्रुव को राजा की गोद से उठा करके धक्का मार करके नीचे फेंक दिया। गोद से नीचे फेंक दिया महाराज, पिता की गोद से। जब ध्रुव को नीचे फेंका और मना कर दिया कि ध्रुव, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है, राजा की गोद में बैठना है, तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? सुरुचि ने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कि अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तुझे मेरा पुत्र बनना पड़ेगा, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा और मेरी कोख से जन्म लेने के लिए तुझे भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव महाराज 4 वर्ष का है। कह रही है तुझे भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। रानी की इस तरह बात सुनकर के महाराज उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। राजा ने कुछ नहीं कहा रानी से। ममता मोह व्यक्ति को कितना कमजोर कर देती है। चक्रवर्ती सम्राट चाहते हुए भी अपने पुत्र को गोद में नहीं बिठा सके। ध्यान दें राजा परीक्षित जी, मूल बात से अलग कभी ना जाए। जब तक कि ज्ञान यानी विवेक और उसका साथी वैराग्य ना हो, तब तक जीवात्मा भगवान का नहीं होगा। अब तो पत्नी के लिए पत्नी के हो गए हैं। पहले पति थे, अब हो गए हैं मोमबत्ती। अब मोमबत्ती बन गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, जो सुरुचि कहती है वही राजा करते हैं। याद रखें,
हम अपने शुभ अशुभ संस्कार से अंत काल से इस संसार में भटक रहे हैं। कितनी बार आम के पेड़ से फल बने, फल से फिर गुठली बने और गुठली से फिर आम बने। यह सब कब से चल रहा है? इसका कोई दिन या तारीख बताने वाला नहीं है महाराज। जैसे नदी के प्रचंड प्रवाह से लकड़ियां बह जाती हैं, कभी किनारे लग जाती हैं, कभी हट जाती हैं, वैसे ही काल की धारा से हम सब बह रहे हैं। काल की धारा में हम बह रहे हैं। कब से पुत्र पति पत्नी पिता बन रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है महाराज। जैसे ही ध्रुव को उसने कहा कि अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है तो तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, मेरी कूख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव को महाराज धक्का लग गया हृदय में। ध्रुव आंसू बहाने लगा, आंखों से आंसू निकल गए। ध्रुव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और चिंतन कर रहा है, सोच रहा है क्या करूं। अपनी मां से ध्रुव ने कहा, मां मेरी मां, मुझे अपने पिता की गोद में बैठने के लिए भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। मुझे ये वचन चुभ रहा है मां। ध्रुव महाराज सोचता है। ध्रुव की मां सुनीति ध्रुव को देख करके रोने लगती है और ध्रुव वहां से वन की तरफ जाने लगते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ मां। साहस बंधा करके और वहां से वन की तरफ चल देते हैं। जब वन में जाकर के ध्रुव पहुंचते हैं, बीच रास्ते में नारद जी आ जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित जी, ध्रुव को जंगल में नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी समझाते हैं ध्रुव को, कहते हैं, अरे बालक ध्रुव, तुम कहां जा रहे हो? वहां मत जाओ, आगे जाके बहुत जंगल है, कहां जाओगे? मत जाओ। नारद जी समझा रहे हैं, बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव ने एक नहीं मानी। और जाकर के ध्रुव और आगे बढ़ने लगते हैं। जी पे चढ़ो राम को रंग, उन्हें नहीं जाने तो नौसन। पहुंच करके महाराज वहां कई प्रकार के जीव जंतु जानवर पशु पक्षी घूम रहे हैं। वन में
शेर, चीते, कई प्रकार के जानवर उस वन में घूम रहे हैं और ध्रुव जाकर के उस जंगल में पहुंच जाते हैं। ध्रुव पट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके दशाक्षर मंत्र का जाप करने लगते हैं, जो भगवान का मूल मंत्र है, दशाक्षर मंत्र, जिसको कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये दशाक्षर मंत्र है, मूल मंत्र। इस मंत्र का प्रहलाद जप करने लगते हैं और जप करते ही करते महाराज 6 महीने हुए, प्रहलाद 5 वर्ष के हुए। 6 महीने ही होते ही भगवान ने परीक्षाएं ली। भक्त की भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं, पर भक्त परीक्षा लेते रहते हैं। भगवान परीक्षा लेते रहे और 6 महीने में आकर के भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद को प्रकट होकर के अपनी गोद में बिठाते हैं। ध्रुव को भगवान ने अपनी गोद में बिठाला और जब ध्रुव गोद में भगवान के बैठ जाते हैं तब उन्हें याद आती है और मन में स्मरण करते हैं कि हम आज अपने पिता की गोद में बैठे हैं। ध्रुव भगवान की गोद में बैठ जाता है। भगवान को बुलाने का एक ही तरीका है, भगवान ऐसे नहीं आते हैं। भगवान कैसे आते हैं पता है? कौन बुलाना चाहता है भगवान को? आप बुलाना चाहते हैं? जरा हाथ खड़े करो, कौन भगवान को अपने घर में बुलाना चाहता है? सबको ही बुलाना चाहता है। अच्छा, ऐसे नहीं आते भगवान। खड़े हो जाओ, खड़े हो। ऐसे नहीं, भगवान को बड़े भाव से बुलाया जाता है।